चलो अपन स्टार्ट करें क्या? यस वेट सर। वेट कर ले, मैं जब तक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखे हम लोग थोड़ा उसने क्लास इंटरवल दिया नहीं है। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में बिलो या अबव या लेस देन या मोर देन ऐसे वर्ड यूज करें स्टैटिस्टिक के अंदर, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी दी हो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। उसके करस्पॉन्डिंग जो टेबल होगी ना, जैसे बिलो 20 के आगे 2 लिखा है, बिलो 25 के आगे 6 लिखा है, तो दिस इज नॉट, डोंट कंसीडर इट एज अ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको फिर अपने को एक्चुअल में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को मीडियन जब पूछता तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनी बनी मिल गई आपको, परंतु एक काम ये बढ़ेगा कि आपको उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास इंटरवल होगा तो ही तो आप मीडियन निकाल पाओगे। किसी भी आर्टिकल में मीडियन आप जब भी निकाल पाओगे जब क्लास इंटरवल आपके पास रहेगा। तो इसीलिए अपने को यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना होगा। 20 से गाड़ी चालू है। बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। ये अपने को एज ग्रुप दिए थे उसने, एज ग्रुप दिए। एंड दिस इज नंबर पॉलिसी होल्डर। रिमेंबर दिस इज नथिंग, दिस इज CF। whatever is given to you, this is CF। ध्यान रखना, जब बिलो और अबो यदि आता है तो CF whatever corresponding frequencies gives, जिसको हम फ्रीक्वेंसी दिमाग में, corresponding numbers are given, so in corresponding numbers are represent cumulative frequency। मतलब आपके लिए दो काम बढ़ गए, एक तो क्लास इंटरवल इंट्रोड्यूस करना है, दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस करना है। ये दो चीज आपके लिए बढ़ गई यहाँ पर। देखिए, this is nothing, this is cumulative frequency is given। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना। बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को, विजिबल है? यस सर। ओके, अब देखिए बच्चों, अपन लोग इस समय इंटरवल कैसे बनाए। अब जरा ध्यान रखना, बिलो 20 में अपने को मालूम नहीं कितना बिलो जा रहा है, कुछ लोग इसको 15 to 20 लिखवाते हैं, बट आई एम नॉट एग्री, क्योंकि 20 से लेस उसने बोला है एज इन ईयर। ऐसा तो जरूरी नहीं कि 15 to 20 वालों ने करवाया होगा पॉलिसी, है ना। ऐसे दो पॉलिसी होल्डर है, हो सकता है 5 ईयर के बच्चे का पॉलिसी भी हुआ होगा, 10 ईयर के बच्चे का भी हुआ होगा। अभी अपने क्या लगता है कि अपन बना लेंगे 20 to 25, 25 to 30, ये बना लूंगा मैं। पर ध्यान रखना, हमेशा बिलो वाला जब भी केस आएगा तो जब आप क्लास इंटरवल बनाओगे, व्हेन यू मेक क्लास इंटरवल, तो रिमेंबर पहली वाली लाइन को तो ऐसे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ हम डैम श्योर नहीं, कोई भी कितनी बड़ी भी बुक वाला लिख दे कि बिलो 20 को 15 to 20 लिखो, 20 to 25 लिखो, फिर भी नहीं अपन ने करना, क्योंकि यहाँ पर हम डेड श्योर नहीं है, बिल्कुल श्योर नहीं। बिलो 20 कहां तक जा सकता है, 0 एज, आपका 1 पॉइंट मतलब 1 महीने या 1 दिन के बच्चे से लेके
20 साल तक के बंदे का काउंटिंग हो जाएगी वहां पर। तो यहाँ पर 20 आप बिलो 20 यू राइट हियर, बट हाँ यहाँ पर लिख सकते हो 20 to 25, क्योंकि बिलो 20 ये रहा और ये 25, तो बिलो 20 वी डोंट नो अबाउट, आई राइट हियर 0। आपको ऐसा लगे तो 0 to 20 लिख सकते हो, उसमें परमिशन दे रहा हूं मैं आपको, बट 15 to 20 लिखने की परमिशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, और मत लिखना, है ना। तो यहाँ पर 0 to 20 आई एग्री। If you don't want to write here below 20, you can write 0 to 20. I agree. No problem. 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 50, 55 to 60। अब बच्चे ये तो आपने बना दिया क्लास इन, हेलो, हाँ बेटा, बीच में वाईफाई का प्रॉब्लम आ गया। चलिए, ओके फाइन, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टेक्नोलॉजी का। हाँ जी सर, तो मैं बिलो 20 के लिए जो बात करते हैं, 0 to 20 लिखने का बोल रहा था। बिलो 20 मतलब 20 से नीचे, अबाउट 20 मतलब 20 से ऊपर, ऐसे वर्ड यूज करेगा। बिलो करे या लेस देन करे या मोर देन करे, है ना, सब में ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट आपको फ्रीक्वेंसी कैसे बनाए अपन, ये देखिए। अब देखिए बिलो 20 कितने थे, कितने लोगों ने पॉलिसी बना के रखी थी? 2 लोगों ने। बिलो 22% कैन मेक देयर पॉलिसी। बिलो 25 कितने लोगों ने करी थी? तो यहाँ तो खैर बिलो 20 की है तो फ्रीक्वेंसी 2 लिख दो, इधर कोई मैटर नहीं। अब बिलो 25 देखें, बिलो 25 कितने लोगों ने बना के रखी थी पॉलिसी? 6 लोगों ने पॉलिसी बिलो 25 बनाई। तो आप देखें इससे नीचे 6 लोगों ने बना के रखी थी। बिलो 20 देयर आर 6% एंड बिलो 20 देयर आर 2%। तो आप बता सकते हैं 20 और 25 के बीच में कितने लोगों ने बना के रखी होगी? सर 6 minus 2 4। -2 4, बिल्कुल सही है। मतलब अब अपने को क्या करना है? माइनस करते जाना। अब अपने को माइनस करते जाना, सीधी सी बात। आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आपका काम होते जाएगा। कंटिन्यू, मतलब एक अपने को आइडिया मिल गया। अब 25 to 30 क्या आएगा? 24 minus 6 18, 45 minus 24 ये तो हो जाएगा 11, 78 minus 45 ये 3 हो गया, ये 3 33। यहाँ पर अपना हो जाएगा 1 1 11, 92 minus 89 6। सर हाँ बोलो बेटा, 45 के यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी उसमें 21 आएगा। देख लेता हूँ मैं। 5 minus 1, हाँ ये सही बोल रही हो आप। दिस इज ट्रू। इधर कोई कंफ्यूजन तो आप मुझे क्रॉस करें, तो सर ये नहीं आया समझ।
आपको सिंपल सा काम करना, बिलो यदि बोलता है तो ऊपर से आपको सबट्रैक्ट करते जाना है। ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, 6 माइनस 2 24 माइनस दिस, ये माइनस ये, बस सट 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 आप लिखते जाओ। मतलब अभी जो क्वेश्चन आपको बुक में दिया होता था, यहां से दिया रहता था क्वेश्चन, अभी आपने क्वेश्चन बनाया है। अब वो बंदे ने बोला इसका मीडियन निकालो, तो मीडियन के लिए मेरा सोचना है कि अपन आप टाइम वेस्ट नहीं करें, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डबल से वापस से बनाए नहीं, मीडियन में तो अपन वही करते हैं, अपन वहां टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अपने पास ऑलरेडी बनी बनाई है सीएफ, है ना, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। और ये आप बना ले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस इसको ही कॉपी पेस्ट करना है, इसको ही कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, एंड दिस इज always CF when below and above is there. Below 20 या less than 20, more than 20, less than above 20 ऐसा लिखा होगा, तो whatever is written here student, this second column is the cumulative frequency, and with the class interval second column is always frequency. second column को हमेशा frequency consider करिएगा, class interval के साथ हो। अब स्टूडेंट ये अपन लोगों ने बना लिया, अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटल N, व्हाट इज योर कैपिटल N? योर कैपिटल N इज 100, 100 बाय 2, 100 बाय 2 क्या हो गया, 50 हो गया। 50 मतलब कहाँ मिलेगा, मैंने पता है सीएफ के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना, ये अपने को क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, तो आप देखेंगे ये यहां मिल जाए, मतलब ये बन गया अपना, ये आ गया अपना मीडियन क्लास। मीडियन क्लास 35 to 40, ये अपनी मीडियन क्लास हो, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में अपन क्या बोलते थे, सीएफ क्या होती थी फॉर्मूले के अंदर, प्रेसिडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग टू द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाली, तो आपके फॉर्मूले का सीएफ ये हो गया, सीएफ 45, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 33, ये एफ हो गया। L1 आपके पास है, L2 आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। अब फॉर्मूला लगा लो मीडियन का, L1 प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F और into H, L1 प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F into H। L1 कितना हो गया आपका यहाँ पर 35, n by 2 कैपिटल N 100 अपॉन 2, 50 माइनस CF 45 अपॉन F 33 और फ्रीक्वेंसी हो गई 5। ये 5 5 है 25 अपॉन 33, दिस इज व्हाट 25 को यदि 33 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 3 6 जा 3 7 जा 3 8 जा तो 7 हो जाएगा। 0.7 में अप्रॉक्स ले लेता हूँ, 0.7, I'll take it approx 25 divided by 30. So your median, आपका median क्या जाएगा 35.7। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये क्लियर है? यस सर। बता रहा हूँ, बस इसमें यही जो मैंने सिखाया ये बनाना अपने को आना चाहिए। ये बता लो, फिर अपन एक मोर देन का भी करवा देता हूँ मैं, तो मोर देन का मैं देखता हूँ एग्जाम्पल में मिल जाए। यस सर, डन। डन, ओके। लेस देन ही है इसमें। चलो एक मोर देन का इधर दिया उसने, ग्राफ का दिया, तो मैं आपको मोर देन का क्वेश्चन ऐसा कैसे करवा देता हूँ। आया पृथ्वी?
यस सर। वैशाली अब थोड़ा लेट ज्वाइन हुई ना? बच्चे क्यों नहीं आए भैया? आज तो ठंड भी नहीं है। हाँ, क्या कारण है? आपके फ्रेंड से किसी की कुछ बात हुई? आप लोग तो फ्रेंडशिप भी हो गई होगी। क्यों इतना आलसी कर रहे हैं बच्चे? देखिए, एक मोर देन का आपको एक करवा देता हूँ। मोर देन और इक्वल्स टू एक एग्जांपल है, हालांकि उसमें ग्राफ का बोल रहा है। इसको परंतु मैं मीडियम क्लास बना के इसका अपन लोग कर लें। दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट। एक कोई एग्जांपल उठा रहा हूं मैं। ये प्रॉफिट लिखता है वो। more than or equals to, they use write like this. They write more than or equals to 5, then more than or equals to 10, then more than or equals to 15, more than or equals to 20, more than or equals to 25, more than or equals to 30, more than or equals to 35. यहाँ पर दिया नंबर ऑफ शॉप्स। मैंने आपको सिखाया मोर देन या लेस देन के साथ जो भी आता है दैट इज CF। रिमेंबर, ये CF होगा। अब CF आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ शॉप्स के फॉर्म में। नंबर ऑफ शॉप। अरे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ये मैंने एग्जांपल एक करवा रहा हूँ, मोर देन को लेके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल लाइन है ग्राफ के पहले, मतलब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ही करना है ग्राफ वाली। तो उसमें एक मोर देन की प्रैक्टिस मैं आपको फॉर्मूले मेथड से करवा देता हूँ। एग्जांपल 9 पेज 291 पर है। The annual profit earned by 30 shops of a shopping complex in a locality give rise to the following distribution. डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये प्रॉफिट है इन लैक्स है। प्रॉफिट ये लैक्स में है। ये स्टूडेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की 30, 28, 28, 16, 24 नहीं, 14, 10, 7, 14, 10, 7 और 3 CF आपको दिया। अब यहां भी मैं आपको इंटरवल, मेन तो इंटरवल और वो है, बाकी तो ग्राफ और फॉर्मूला में वैल्यू लगाना आपको आता है। अब आपको इंटरवल सिखा दूं मैं कि क्लास इंटरवल कैसे बनेगा और इसके करस्पॉन्डिंग या फ्रीक्वेंसी आई। मोर देन 5 जरा देखना ना, ये 5 था, ये 10 था, ये 15, 20, ऐसे चलते चलते, चलो दो लिख ही लेता हूँ, 30 और 35। अब स्टूडेंट देखना, मोर देन 5, मोर देन 5 30 है। 5 से मोर क्या हो सकता है? इतना हो सकता है, इतना। 5 से ज्यादा इतने सारे लोग हो गए। मोर देन 5 30 है और मोर देन 10 28 है। मतलब 5 लाख से ज्यादा ऐसे 30 लोग हैं, 30 शॉपकीपर्स हैं या 30 शॉप्स हैं जिनका प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा है। 10 लाख से ज्यादा ऐसे 28 शॉप्स हैं
तो स्टूडेंट देखना यहाँ पर मैं हियर आई एम इन पोजीशन टू डायरेक्टली स्टार्ट विद 5 to 10. इन प्रीवियस क्वेश्चन आई राइट बिलो, वहां पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वहां मुझे बिलो लिखना पड़ा क्योंकि बिलो में आई डोंट हैव लिमिट. देखना यहाँ पर भी एक लिमिट का प्रॉब्लम आएगा मुझे. हियर आई विल राइट 5 to 10, हियर 10 to 15, 15 to 20, पहले तो इंटरवल लिख दिया अपन, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. अब जरा देखना यहाँ पर फ्लो में 35 to 40 मत लिखना. उसने क्या बोला, मोर देन और इक्वल्स टू 35, 35 लाख से ज्यादा 3 शॉप्स थी. अब 35 लाख से ज्यादा कितना हो सकता है अपने को नहीं मालूम. यू डोंट हैव लिमिट. यहाँ पे लिमिट वाली बात है. तो बिलो में भी आपको याद हो, बिलो में मैंने यहाँ लिखवाया था सॉरी बिलो 5. मोर देन के केस में बच्चे यहाँ पर लिख लेना, मत लिखना 35 to 40. आप क्या लिखेंगे, मोर देन 5. ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा, ध्यान रखिएगा, मोर देन 35. नो नीड टू राइट हियर 35 to 40. ये ध्यान रखिएगा. थोड़ा सा एक क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें. सो स्टूडेंट दिस इज क्लास इंटरव्यू. अब देखिए, अभी आप कुछ सोचो, मोर देन 530 थे, मोर देन 10 28, तो 5 to 10 कितने हो गए, 30 minus 28. तो 30 में से 28 माइनस कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा. 30 में से 28 माइनस कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा. अब यहाँ पर देखो, अपन कॉन्जिक्यूटिव आगे माइनस करते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे. देखना, या 28 में से 16 माइनस करेंगे. ध्यान रखना, नेगेटिव मत लिखना. मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मुझे किसी बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना है. ध्यान रखना, बिलो में भी अपन ने वहां वही किया था. तो 28 में से 16 माइनस किया, यहाँ लिख दिया. 16 में से 14 माइनस किया, 2 लिख दिया. यहाँ लिख दिया मैंने 4. Here I will write 3, here I will write 4, और यहाँ तो more than nothing, you write it 3. ऐसा लिखता हूँ. ठीक है बच्चे, आपको इस टाइप से जाना. 3, 7 minus 3, ये 4 हो गया. लास्ट वाला अब ध्यान रखना, अभी अपने मैंने बिलो वाला क्वेश्चन करना है, उसमें आपने देखा होगा सबसे पहले वाले नंबर को अपन एज इट इज लिखा था. बिलो 10 या 15 जो भी लिखा था, उसके आगे जो फ्रीक्वेंसी थी उसको एज इट इज डाला था, क्योंकि बिलो में कुछ नहीं था. यहाँ पर देखिए, मोर देन 35 आपको लिमिट नहीं मालूम है, तो देयर आर 3 कस्टमर्स. ये बस ये इस क्वेश्चन में पहचानना है, और बाकी अब कुछ भी नहीं बचता इस क्वेश्चन के अंदर. आपको सब सीए बना हुआ है, सीएफ सबका टोटल आपको मालूम है 30 है, कैपिटल एन 30 है ना, कैपिटल एन 30. परंतु सॉरी, वेरी सॉरी, इस क्वेश्चन में सीएफ आपको जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीएफ क्या मोर देन के लिए था. आपका ऑफिशियल सीएफ देखो ऐसा है 2. मतलब ये अरे यू गो लाइक दिस, इस साइड जाएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 2, देन 14, 16, 20, 23, 27 और 30. ठीक है, मतलब ये दोनों से आपने क्वेश्चन खुद बनाया, क्लास इंटरवल और ऑल आपने खुद ने क्वेश्चन बनाया. अब आपका कैपिटल एन टोटल वाली बात कर ले. सो योर कैपिटल एन इज ऑलरेडी 30 है ना. इधर ध्यान नहीं देना, इधर अपन है ना, उसके नीचे पहले ही डैश लगा देना ताकि आपसे गलती हो जाए और आप उसको कर दें. तो वो चीज ध्यान रखना प्लीज. सो स्टूडेंट, कैपिटल एन इक्वल्स टू 30, तो n by 2 क्या होगा, n by 2 आपका डिसाइड करेगा मीडियन क्लास. देखिए इन सब में मीडियन क्लास क्या होगी, ये थी. बिलो में अपन ने सीएफ नहीं निकाला था, इसके अंदर सीएफ निकाला. इन सब में मीडियन क्लास ये हो. और यदि आपको कंटिन्यूशन में अपनी आदत जैसे बनी हुई सीएफ निकाल लेना चाहिए तो आप बना लो, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम. बच्चे मीडियन क्लास हो गई. अब आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग to the median class, preceding cumulative frequency of the median class. मीडियन क्लास के पहले वाली सीएफ, ये सीएफ हो जाएगा फॉर्मूले में, ये एफ हो जाएगा. सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा.
कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई कंफ्यूजन है तो क्रॉस करें आप लोग। नो सर। ओके, अब इसके आगे पहले मीडियन मुझे निकाल के दे दो, क्या आएगा एक्चुअल फॉर्मूला लगा के। एक्चुअल फॉर्मूला लगा के मीडियन बता दो मेरे को। फिर अपन अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। इसके मीडियन मुझे बताना बेटा क्या आ रहा है। सर 15.4। 15.4 क्लेम कर दिया। बाकी देखिए पृथ्वी आपका क्या आ रहा है? पृथ्वी आपने कर रहे हो क्या आप? तो बुक वाला 17 पॉइंट समथिंग क्लेम कर रहा है, वो गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं, चैलेंज कर सकते हैं आप उसको। पृथ्वी करा आपने? Yes, sir. ओके, यू आल्सो एग्री विद दिस 15.4? Yes, sir. चैलेंज कर देते हैं। चलिए अब अपन लोग करेंगे ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप दोनों 2 मिनट पहले चीज देख लें, अपन ये दोनों यदि आप सीबीएसई स्टूडेंट होंगे तो फिर अपन स्किप भी कर सकते हैं इसको। आप दोनों सीबीएसई स्टूडेंट, क्योंकि जो नहीं आया तो नहीं आया, इसका नुकसान, जिसको नहीं लेना फायदा, तो क्या कर सकते हैं आप? यस सर सीबीएसई। दोनों। पृथ्वी आप भी सीबीएसई से? Yes, sir. तो ग्राफ का सिर्फ नॉलेज देता हूँ आपको ना, Okay, sir. कंसेप्ट, पर आपको ये पढ़ना नहीं। 14.4 एक्सरसाइज आपके इसमें नहीं है, मेन स्टेट बोर्ड के बच्चों के इसमें है, और जिसको आराम की आदत हो गई हो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए बच्चे, हम लोग यहाँ पर ग्राफ, इसको बोलते हैं मॉडर्न टाइप ओजीव, ओजाइव बोलते हैं इसको। ग्राफिकल पहले बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हुआ करता था, हम इस क्वेश्चन पे आउट क्वेश्चन बोला करते थे कि स्टैटिस्टिक में ये क्वेश्चन, मतलब बच्चे को रटवाती थी कि ये तो ग्राफ बना के प्रैक्टिस करके चला जाए, तेरे को आएगा ही आएगा। इवन अभी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे भी होते तो उनको यही बोलता, ग्राफ की प्रैक्टिस तो करने की तुम। बिल्कुल, मतलब उनका वाकई में नो डाउट उनको भी आएगा, और बेवकूफ जो आए नहीं उनका अपना नुकसान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। चलिए, तो इसमें आपको ओजाइव के थ्रू भी आप मीडियन, मैंने आपको बताया था कि ओनली मीडियन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से सिर्फ मीडियन निकाला जा सकता है, बाकी किसी को नहीं निकाल सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि which measurement of central tendency can be measured by using the graph, और 4 नाम देता, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड या क्वार्टाइल, या नन ऑफ दिस भी बोल देता है। तो मीडियन पे आपको टिक मार्क करके आना, मतलब आपके लिए भी भले ही वो नहीं है, पर आपको नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं सिलेबस से हटाया तो आपको पढ़ाना नहीं, उसमें लिखा है क्लियर कट, सीबीएसई ने बच्चे को नॉलेज दिया जाए, आपको नॉलेज तो लेनी ही है ना, और उसके बाद फिर रहेगा। आप नॉलेज तो ले बेटा, भले ही अपन प्रैक्टिस नहीं करें, क्वेश्चन अभी भले ही आप मेरे साथ बना लें
तो मोर देन टाइप ओजाइव और लेस देन टाइप ओजाइव कैसे बनाए, दोनों टाइप का अपन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ। अब ये उल्टा रहेगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने क्या करते थे, मोर देन लेस देन हुआ करता था, तो उसको अपन क्लास इंटरवल में करते थे। अब यहाँ पर आपको मोर देन लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो उसका कैसा टेक्निक है, वो कैसे बनाना आपको उसकी टेक्निक से। पहला क्वेश्चन देखें, उसका वाला डेली इनकम इन रुपीज। $100 to $120, $120 to $140, $140 to $160, $160 to $100, oh, $160 to $180, $180 से $200 तक जाना। और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं विच रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा 12, 14, 8, 6, 20। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा बेटा कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउ 10 हाँ है, हाँ? 180 to 200 में 10 है। 180 to 200, ओके 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 10। अब बच्चे इस तरह कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू द लेस देन टाइप। अब देखिए लेस देन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या लिखेंगे, लेस देन 120, यहाँ पर ऐसा लिख। अब यहाँ उल्टा कन्वर्ट करके फिर अपने को उसका ग्राफ बनाना है। आई एम सॉरी, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, अब लेस देन 200, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। अब देखिए इसका टेक्निक आपको सिखाता हूँ कि अपन कैसे बनाए। अब सीएफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके इसमें सीएफ होती है, सीएफ में अपन ऐसा सोच रहे हैं यहीं से डायरेक्ट ऐड करना। अब देखिए, आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, मैं इसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दोनों बताता हूँ, लेस देन को भी कैसे कन्वर्ट करना और मोर देन के लिए भी अपन ने कैसे बनानी, दोनों में आपको बताता हूँ। तो बच्चे पहले तो लेस देन के लिए बात करें। लेस देन जब बोलता है तो आपको सीएफ ऊपर से बना देना, मोर देन यदि बोलेगा तो सीएफ नीचे से बनेगी। देखो कैसे, बट अभी इसमें से प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। पहले सीएफ देखना कैसे बनेगी। आपने यूजुअल सीएफ बनाना, यूजुअल सीएफ, ये 12, 26, 34, 40 और 50। ये लेस देन के लिए। मैं आपको कंपैरिजन करवा देता हूँ कि मोर देन में क्या होता है, मोर देन में कैसे बनाते हैं, वो भी एक बार बता के बताता हूँ कि जो मैं ऊपर से और नीचे से सीएफ बनाने का जो बोल रहा हूँ आपको। अब यहाँ क्या लिखोगे, देखो यहाँ क्या लेस देन 120 करेगा, 120। देखो 100 से लेस, तो 100 से नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास तो लिमिट थी 100 to 120। सो यू कैन नॉट राइट लेस देन 100 हियर। 100 to 120 यू कैन राइट लेस देन 120। लेस देन 120 12 लोग, लेस देन 140 12 प्लस दिस, क्योंकि 140 कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 100 से 140 तक का आ जाएगा, 160 100 से 160 तक का हो जाएगा, वो चीजें। अब स्टूडेंट मैं यहीं पर मोर देन का बनाना बताता हूँ। अपना क्वेश्चन यहाँ और हो गया, और इसके बाद ड्रॉ द ग्राफ, उसके ग्राफ बनाना बताता हूँ इसके बाद। बट करस्पॉन्डिंगली आई विल डिस्कस ऑन द मोर देन टाइप आल्सो। यदि उसने बोल दिया मोर देन टाइप ओजाइव बनाना है, तो हाउ टू राइट मोर देन टाइप, हाउ टू मेक मोर देन टाइप। तो मोर देन 100, यहाँ ध्यान रखिएगा 100 से ज्यादा, 120 से ज्यादा करोगे तो 12, ये 12 छूट जाएंगे आपके। सो यू राइट मोर देन 100। मतलब यदि अपने को समझने के लिए बात करें तो मोर देन में लोअर लिमिट को लिखते हैं और लेस देन में अपर लिमिट को लिखते हैं, ये दिमाग में रखिए। मोर देन 100
more than 120. आज अपन प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यूशन में वो भी पढ़ लेना प्रोबेबिलिटी क्या आती है आप लोगों को, तो फिर रहने देंगे। प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर, यदि आपको आता और यदि नहीं आता कंसेप्ट की तो बोल देना मेरे को, कोई सा दूसरा डिफिकल्ट चैप्टर उठा लेंगे, क्योंकि ये लास्ट आर्टिकल है स्टैटिस्टिक्स का। देखिए, more than 100, more than 120, more than 140, more than 160, more than 180, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मोर देन आए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से बनाना। जैसे अभी मैं लेस देन आया तो मैंने क्या करा था, ऊपर से ऐड करा था 12, फिर ये फिर अब यहाँ देखना कैसे करोगे, यहाँ से बनाना शुरू करना, मतलब इस 10 को यहाँ लिख देना, बस यही टेक्निक सिखाना मुझे आपको। ये 16, ये 24, ये हो जाएगा 24 प्लस 28 38, और ये हो जाएगा। देखिए मोर देन 100 मतलब क्या होगा, ये पूरा, तो अपन इन सबको जोड़ दिया 50 आया। तो अपन कौन, या तो एक काम और कर सकता बच्चा कि इन सबको प्लस कर दे और फिर माइनस करते जाए, 50 में से 12 माइनस करे तो भी बात वही है। तो आसान सी टेक्निक इसकी यही है, जब भी मोर देन आए तो आपको नीचे से लिखना, 10 16 मतलब CF नीचे से बनाए, और लेस देन के केस में ऊपर से CF बनाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ग्राफ होता है तो यदि ऐसा दिया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन तो बना बनाया था तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, पर यहाँ यदि ऐसा दिया है तो स्टूडेंट आपको उसको कन्वर्ट करना होगा इस टाइम। ठीक है, अब अपन एक ग्राफ बना लेते हैं, मैं लेस देन एक ग्राफ सिखा देता हूँ आपको कि कैसे बनता है। एक इसी क्वेश्चन में दोनों ग्राफ बता दूंगा, एक इसके लिए बता देता हूँ, एक इसके लिए। तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ जब बनाओगे आप तो देखिए आपका क्या रहेगा, अब कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, अभी मैं लेस देन के लिए बात कर रहा हूँ, अपना पहला क्वेश्चन ऑफिशियली सॉल्व करना, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 120, 12, फिर 140, 26। एक्चुअल में इसके बेस पर कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, 160, 34, 180, 40, और 200, 50। आप लोग भी बना लें अपनी कॉपी में, दिस इज फॉर लेस देन, ये लेस देन, और मोर देन में 100, 50 हो जाएगा। मोर देन में यदि बात करोगे 150, 120, 38, 140, 24, चल इसको मिटा दो इधर वाले पार्ट को, क्योंकि तो मुझे थोड़ा ग्राफ बनाना होगा। Yes, sir. देखिए कैसे फ्रीक्वेंसी, ओ मतलब ग्राफ से आप सीखें कि कैसे मीडियन निकलता है। तो अब देखिए हम 120 से स्टार्ट लेंगे, है ना। इधर जो आपका पर आएगा मीडियन, और यहाँ पर हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्टिकल जो होगा वो हमेशा CF से रिलेटेड आता है, और यहाँ पर क्लास इंटरवल में मोर देन लेस देन टाइप जो रहते हैं ना, उसके डेटा आएंगे अपने यहाँ पर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में डेली इनकम बोल रहा है, तो हियर आई विल राइट डेली इनकम, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और यहाँ पर ये बोल रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स विच रिप्रेजेंट CF। अब बच्चे देखें, आपने देखा होगा, आपको ग्राफ छोटी क्लास में ब्लिंकिंग लाइन एक बनाते हैं यहाँ पर, एक्चुअली क्या
120 के बाद आप देख रहे हैं 120 है, इधर 100 को भी ले ही लेते हैं अपन क्योंकि एक ही में दोनों बना रहे हैं, तो 100 आप देखें 100 से आपको स्टार्ट लेना है ना। फिर उसके बाद देख रहे हैं 20 की गैप आ रही है आपके, तो आप एक काम करें, अब अपने को लग रहा है कि सिर्फ 20 की गैप आ रही है, मतलब 1 सेंटीमीटर को यदि अपन 20 यूनिट ले तो फिर 100 तक जाने के लिए तो बहुत दूर हो जाएगा, तो एक जिगजैग लाइन ऐसे बनाए, क्लिंक बोलते हैं इसको, क्लिंक, एक जिगजैग बना दिया। और पहला जो यूनिट रहेगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आप आगे से आपकी लाइन चली आ रही है, मतलब 0 to 20, 20 to 40, 40 to 66, वॉट एवर यू वांट, मतलब जो भी यूनिट होगा ना वो यूनिट आपका आगे से चला आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि जीरो है, यहाँ अपन जीरो लिख रहे हैं पर 0 और 100 के बीच में ये सब चले आ रही है, क्लिंक जो बनता है 1 ईयर आप लिखेंगे 0 to 30, यदि आपने 20 की गैप अपनी तो 0 to 20, 20 to 40 ऐसा चले आ रहा है, और 5 डिजिट अपन ने बचा लिए। तो आपको परमिशन है एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे क्लिक, यदि ऐसा लग रहा है जरूरत पड़ती है तो मैथ्स में ग्राफिकली जब एनालिसिस करते हैं तो आपको ऐसा करने का परमिशन है, ग्राफ ने परमिशन दिया, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम में ऐसा किया जा सकता है, तो 100 इसको क्लिंक बोलते हैं, ऐसा साइन लगाना पड़ेगा ध्यान रखना। चलिए ये तो हो गया। बच्चे अपने इधर देख रहे हैं कि ये 50 तक का मैक्सिमम, तो अपन एक काम करें ना 10-10 की गैप ले लेते हैं। ये 10-10 का गैप हो गया। अब देखिए मैं पहले लेस देन के लिए बताऊं, 120 पर 12 आ रहा है, आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाए 120 पर 12, थोड़ा सा अप्रॉक्स जाएगा मेरा 10 है, दिस इज 12, इट रिप्रेजेंट 120 कॉमा 12, 140 पर 26, 160 पर 34, 180 पर 40, 200 पर 50। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो लेस देन टाइप का जो ग्राफ है ना ये इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, ये आपका ऊपर बढ़ रहा है लेस देन वाला, और मोर देन वाला ग्राफ आपके यहाँ पर देखना, अभी अपन बनाएंगे तो नीचे आएगा। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये डॉट टू डॉट ज्वाइन कर देना है। आप चाहे तो लूप भी बना सकते हैं, ऐसा करके लूप भी बना सकते हैं, बट यू ज्वाइन इट डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट ज्वाइन कर। अब देखिए आपको मीडियन कैसे निकालते हैं ये सिखाता हूँ मैं आपको, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि इसको भी कैसे ड्रॉ करें, और जब दोनों एक साथ आ जाए और फिर मीडियन कैसा निकलता है वो ही बता, है ना। तो बच्चे मीडियन निकालने के लिए कैपिटल N/2 करेंगे आप, कैपिटल N इज व्हाट, 50 था आपका, 50/2 कितना है 25। तो आपको क्या करना है, 25 जो आपका यहाँ पर आया, इस 25, देखिए आप बहुत ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, एक बड़ी बात है। 25 ये रहा, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना आपको, एकदम स्ट्रेट लाइन है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, स्केल से ड्रॉ करिएगा डॉटेड करके, या आप डायरेक्ट डार्क भी कर ले, कोई टेंशन नहीं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। और स्टूडेंट ये जो पॉइंट जहां पर भी कट करेगी वहां से फिर एक ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके ऊपर, एग्जैक्ट। आप क्या करेंगे, 25 आया, 25 के यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, और फिर यहां से इस पर एक ऑल्टीट्यूड। तो ये जो नंबर आपके ग्राफ पे दिखेगा, जैसे मैं भी इसको अंदाज से बोल देता हूँ, दिस इज 20 है तो ये अपना 20 की गैप जा रही है, 30 होगा, 37, 36, 37 है, 38 ऐसा कुछ आना चाहिए, मतलब दिस रिजल्ट, सपोज दिस इज 137,
तो आप क्या बोलेंगे, मीडियन क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी 137 मीडियन, ऐसे निकलता है मतलब। और यहाँ आपको लिखना होगा दिस इज व्हाट लेस देन टाइप, दिस इज लेस देन टाइप अजीब, लेस देन टाइप में आपका यहाँ पर ये हो गया, डॉट टू डॉट ज्वाइन करके हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यू हैव दिस रिजल्ट। तो ये आपका, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? यस सर। बस ऐसे कैसे ग्राफ मोर देन के लिए कर लेते हैं, सेम टू सेम वी ड्रॉ फॉर द मोर देन के लिए भी ऐसा कैसे ही रहेगा आपका, ठीक है? तो क्योंकि आप लोगों को एक नॉलेज चाहिए था, 100 पर 50 सिर्फ आप लोग नॉलेज के हिसाब से रखें, सीबीएसई स्टूडेंट जितने भी, 120 पर 38, 140 पर 24, 160 पर 16, जिनको लेना चाहिए 120 पर 24, 140 पर हो गया, 160 पर 16, 180 पर 10। बस इसको आपको डॉट टू डॉट ज्वाइन इसको भी कर देना है। थोड़ा सा होता ना, ये ज्वाइन करेंगे तो दिस इज मोर देन टाइप। देखिए मोर देन में डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, और जब भी ग्राफ में मोर देन और लेस देन एक साथ बोले और फिर मीडियन निकालो तो अपन ने वहां पर कैसे बनता है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएगा ना, वहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो मीडियन निकल आता है। तो दिस इज फॉर द मोर देन एंड लेस देन। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इज ओके, स्टेट बोर्ड के जो बच्चे कर नहीं आए तो ठीक है, उनके लिए आएगा, अपने लिए भी आता था, पर कोविड के कारण जो सिलेबस रिड्यूस किया ना, उसमें उन लोगों ने इसको हटा दिया है। चलिए मिटा दूं इसको। यस सर। तो ये अपना स्टैटिस्टिक होता है बच्चे। अब नया आर्टिकल क्या स्टार्ट करें बोलो? प्रोबेबिलिटी आपको बन जाता है, या तो फिर आप प्रोबेबिलिटी दी आ जाए तो उसमें सीधे डाउट पूछ लो, और यदि ऐसा है कि कंटिन्यूएशन में पढ़ना एक बार कंसेप्ट चाहिए तो ले लो, तो अपन उसके साथ भी जा सकते हैं, जैसा आप बोलेंगे। स्टैटिस्टिक का ही एक आर्टिकल आसान सा चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, यदि आता है और नहीं आता है तो वो फ्रैंक लेके नहीं आया, एक बार बता दो। करो डिसाइड, टेंशन नहीं लो, दोनों ही हो। क्या करें पृथ्वी, डोंट नो, नहीं तो नहीं बेटा, पढ़ना है तो पढ़ना है, कैसा कोई टेंशन नहीं। आयुषी, पृथ्वी, नो सर, रहने दो। पृथ्वी आपका क्या ओपिनियन है? सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। पूरी एक्सरसाइज को एक बार मेरी तरफ से आप प्रोबेबिलिटी के भले 4-5 मिनट ले लो, मैं वेट कर लूंगा आपका, उसके एक एक क्वेश्चन को रीड कर लो, और ऑप्शनल के भी, कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन परेशान कर रहा तो वो भी पूछ लो मुझसे। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर मतलब ऑप्शनल में भी आपको कोई प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन मत करिएगा ऑप्शनल का, देख लो शांति से पहले, यदि बन जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, तो अपन कोई नए चैप्टर को मैं उठा लेता हूँ। सर हो जाएगा। ओके पृथ्वी आप बोले, आप भी देख लो शांति से। नहीं है तो सर 22। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। 22। यस सर। ओके, ये टेबल वाला ना, रेफर एग्जांपल यही वाला ना? यस सर। ओके चलिए ठीक है।
रेफर एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 पे चले जाते हैं। चलिए पर एग्जाम्पल 13 क्या बोलता है उसको देखें, फिर अपन उस पर जाएंगे। एग्जाम्पल 13 ये बोल रहा है कि 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रो एट द सेम टाइम, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब सैंपल स्पेस आपको लिखना है। जब भी 2 डाई थ्रो करते हैं, जब भी 2 डाई थ्रो करते हैं तो एक ब्लू कलर का उसने ले लिए, 2 अलग अलग कलर के डाई ले लिए, और तो सैंपल स्पेस जब बनेगा तो 36 एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में उसके, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पहले डाई पर 1, दूसरे पर भी बना सकते हैं, पहले पर 1, दूसरे पर 2, 1 3 1 4। सैंपल स्पेस इंपॉर्टेंट है पहले तो इसके अंदर। अब हो सकता है पहले डाई पर 2 भी आ जाए, जब भी डाई थ्रो करेंगे तो 2 भी आ जाए, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये तो समझ में आ रहा है ना सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं अपन लोग। क्योंकि डाउट है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि काफी कुछ नॉलेज है। चलिए, ये तो हो गया सैंपल स्पेस आपका, है ना। उस एग्जांपल 13 में उसने डबलेट और ये और वो सब बहुत सारी चीजें पूछी। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाए। 22 क्या बोलना चाह रहा है, तो टेबल बनाने को बोल रहा है। नंबर टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स तो हो गए आपके 36 हो गए। टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल इवेंट वो देता है। अब पहले क्वेश्चन में उसने बोला है द सम ऑन द 2 डाई इज 2। 2 में तो उसने बना के दे दिया, पर अपन चलो अपन अपने हिसाब से क्वेश्चन ले लेते हैं कि दोनों डाई पर सम 2 आए। तो 2 सम कहाँ आ रहा, सिर्फ यहीं पर आ रहा है, तो फेवरेबल इवेंट एक ही हो गई, तो फेवरेबल एक हो गई। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम 1/36 लिख दिया। अब बोलता है सम 3, तो 3 कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, एक तो 3 ये मिल रहा है और एक 3 ये मिल रहा है। मतलब सम 3 चाहिए तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी आपकी, फेवरेबल इवेंट ये हो गई आपके यहाँ पर 2 हो गई। एक तो 1 2 इन दोनों का सम भी 3 हो रहा है, 2 + 1 इन दोनों का सम भी 3 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/36, मतलब 1/18। भले सम 4 चाहिए तो 4 कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो 1 3 में मिलेगा, एक 3 1 में मिल जाएगा आपको, और एक आपका 2 2 में मिल जाएगा। तो फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई यहाँ पर 1 2 3। अपन ऐसा नहीं सोचे, लकीली क्या हो रहा है कि वो 1 2 3 4 पर ऐसा फिल इन द ब्लैंक टाइप चल रहा है, तो 1 2 3 4 अपने मन से नहीं लिखे, पर एक ऑफिशियल मेथड के साथ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखे 3 + 1 4 हो रहा है, 2 + 2 4 हो रहा है, 3 + 1 1 + 3 4 हो रहा है, तो फेवरेबल इवेंट होगी 3, तो 3/36। फिर सम जैसे इसने बोल दिया 10, 10 पे चला जाता हूँ, तो 10 कहाँ कहाँ मिलेगा, 2 वाला तो कोई देगा नहीं, 3 वाला कोई भी नहीं देगा, 4 + 6, एक तो ये आपको 10 दे रहा है, एक 5 + 5 ये 10 दे रहा है, और एक 6 + 4 10 है। तो फेवरेबल इवेंट यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 10 वाले केस में 3/36। ठीक है, ऐसे बनाते जाना है। आया समझ में। Yes, sir. सेकेंड पार्ट बोलता है स्टूडेंट आर्ग्यू दैट
there are 11 possible outcomes and 12. Therefore, each of them has the probability 1 upon n. Do you agree? नहीं, कोई 11 possible outcomes. चलो, और बोले बेटा, और कोई डाउट देख लो. नो सर. ओके, चलिए अब मुझे अगला चैप्टर बताएं. कौन सा चैप्टर आप लोग को परेशान कर रहे हैं, उसको उठा लें फिर अपन. एपी उठाना है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जब अपन ने क्या क्या देख लिया है, थोड़ा सा एनालिसिस करें अपन. कुछ मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा पाया कि नहीं पढ़ा पाया इतने दिनों में. अपन ने कहा से लीनियर पेयर से स्टार्ट किया था. यस सर. पहला फर्स्ट क्लास में अपन ने रियल नंबर लिया था कि लीनियर पेयर से स्टार्ट किया था. लीनियर पेयर से मुझे याद आ रहा. लीनियर पेयर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना हो गया. इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला वाला किया था अपन ने. सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड. फिर ट्रिग्नोमेट्री अपने दो पार्ट हो गए. टेंजेंट टू द सर्कल हो गया अपना. एरिया रिलेटेड हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, और प्रोबेबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों ने. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एपी और व्हाट, कौन सा चैप्टर पढ़ने का. पॉलिनोमियल कर लेंगे आप लोग. पॉलिनोमियल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. पॉलिनोमियल ही करवा दीजिए. इसी को उठा ले पॉलिनोमियल को. यस सर. ठीक है, चलिए तो पॉलिनोमियल को आज इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपन. चलिए, अब बच्चे आप लोगों के तो खूब फेवर में काम चल रहा है सीबीएसई में. पॉलिनोमियल में भी दी ऑफिशियली. मैं आपको बताऊं कि आपको पढ़ना क्या है ना. मतलब यहां से भी आपके सिलेबस से काफी चीज डिलीट हुआ है. मतलब ऑफिशियली देखे तो यू हैव टू गो विद द 2.1 एक्सरसाइज एंड 2.2. 2.3 एक्सरसाइज आपको नहीं है. सीबीएसई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड में पूरा है. स्टेट बोर्ड वाले दी सो रहे हैं, आज नई ट्यूशन है तो उनको बिल्कुल पनिशमेंट होना चाहिए. और जो बच्चा आएगा उसी को अपन देखिए. तो पॉलिनोमियल में हम लोग ध्यान पर देखें स्टूडेंट. आपको जो पॉलिनोमियल स्पेशली आई थिंक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन योर सिलेबस. पॉलिनोमियल के अंदर भी उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखे. पॉलिनोमियल को क्लास 9th में उसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना. पॉलिनोमियल इज नथिंग, इट इज, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या खासियत होती है कि x के जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होती है उसकी एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. या सिंपल बोले तो होल नंबर. जीरो भी हो सकते हैं, x की पावर 0. मतलब एन अलजेब्रिक एक्सपोनेंट whose an algebraic expression in which the exponent of its variable is whole number या पॉजिटिव इंटीजर. और उसमें पे जीरो छूट जाएगा. कई बार जीरो भी आ जाता तो आप बोलते हैं सर जीरो तो लिखा ही नहीं था आपने. क्लियर. उसकी जो एक्सपोनेंट की जो डिग्री होगी, सॉरी पावर जो होगी, x की पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर. तो यहां पर अपना जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू anxn. एक्सपोनेंट में x की जो डिग्री होगी, जो पावर होगा, वो हमेशा ध्यान रखना ये पॉजिटिव होना चाहिए. x की पावर पॉजिटिव है, ये दिमाग में डाल देना. ठीक है. अब स्टूडेंट पॉलिनोमियल में एक वर्ड यूज होता है बार बार, डिग्री. यहाँ पर a0 a1 a2 कोई भी रियल नंबर हो सकता है. एनी रियल नंबर, ये कोई से भी रियल नंबर हो सकता है. ये चीज ध्यान रखना, एनी रियल नंबर. अब हम लोग यहाँ पर बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. बताएं आप लोग, याद है किसी को पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती? ये मैंने क्लास 9th के अंदर ही पढ़ा था. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल
The highest exponent of the variable is called the degree of polynomial. Highest exponent of variable. वेरिएबल का सबसे बड़ी जो पावर होगी, सबसे बड़ी जो घात हो, इंग्लिश में तो जब जो सबसे बड़ी घात होगी या एक्सपोनेंट पावर जो होगा उसको हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बोलते हैं. जैसे सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डिग्री. जैसे मुझे कोई पॉलिनोमियल किसी ने दिया कि p of x is equals to x raised to the power 5 plus x square plus 7x plus 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री 5 हो जाएगी. इन दिस केस द डिग्री इज 5. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गई आपके यहाँ पर 5. ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इट्स हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड इट्स एक्सपोनेंट. ये सॉरी डबल माइंड हो रहा हूं. ओके सॉरी, तो इसको डिग्री बोलते हैं हम लोग. ठीक है, ये अपन ने देखा था. आपने लास्ट ईयर फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़े थे बच्चों. लास्ट ईयर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और इस बार अपने कुछ सिलेबस में अपने को पूरा डिटेल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर फोकस किया हुआ है और उसके बारे में बात करी उसने यहाँ पर. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे थोड़ा सा आपको एक डिवीजन टाइप ले जाता हूँ. एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल. बताएंगे आप लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल. बताएं व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? सोचो. बताएं. अरे बच्चों भूल गए? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 आएगा. ax plus b आपका यहाँ पर जाएगा. दूसरा आपका यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दूसरे को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका यहाँ पर होता है p of x equals to ax होती है. जिसकी डिग्री 2 होती है. वेरी गुड. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है. इसकी पावर आपके यहाँ पर 2 आपके पास. हमको इसी से पालन करना है. तीसरा आपका यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है. इसकी डिग्री 3 होती है. फिर ऐसे बढ़ते जाता है ना? अब आपको यहाँ पर बताता हूँ जीरो पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल जिसको जीरो, उसकी जगह मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ. कांस्टेंट पॉलिनोमियल वर्ड यूज करता हूँ. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की खासियत होती है कि इफ p of x is equals to, अरे हाँ थोड़ा सा मैं आपको चूंकि नॉलेज देना है तो थोड़ा सा इसमें ग्राफिकली भी आपको नॉलेज देते जाता हूँ. थोड़ा सा ग्राफ भी देखते हैं, ग्राफिकली अपन इसको भी देखते जाए. तो स्टूडेंट लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा ये होता है ax plus b. इसकी डिग्री 1 होती है. क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट, इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. इसका जब भी ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा. अब वो डिपेंड करेगा कि आपका पॉलिनोमियल कैसा हो. एक यूजुअल सिंपल यदि p of x equals to ax plus b यदि ये पॉलिनोमियल दिया तो आई विल ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस लीनियर. ये this is y is equals to ax plus b. ठीक है, p of x को अपन यहाँ पर y ले लेंगे. तो स्टूडेंट इसका जब भी ग्राफ बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ बना है कभी, उसको बोले ग्राफिकली आप बताएं इसका ग्राफ कैसे बनेगा. तो इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर. ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लो, उसको बना लो आप लोग. ये काम में आ जाता है. छोटे छोटे क्वेश्चन जब बनाते कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर के पास कुछ पूछने के लिए होता है या फिर कुछ अनइवन चीज आपके अनकॉमन चीज यदि पूछ रहे हैं तो वो ऐसा क्वेश्चन थ्रो कर देता है कि बच्चा चलो इसको ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं और क्वेश्चन थ्रो कर देता है. मिटा दें हम इसको.
मिटाओ पृथ्वी? Yes, sir. No, sir. नहीं, ओहो, बना लो फटाफट। हो गया? बना लिया? हो गया पृथ्वी? Yes, sir. ओके। अब रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल जो अपन ने देखा था उसका ग्राफ बताना था मुझे, इसका डिग्री 2 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने बोला था कि इसका डिग्री 2 हो, या आपने डिग्री बना दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यू ड्रॉ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हियर। अब स्टूडेंट इसके जो ग्राफ होते हैं एक वर्ड यूज होगा एक्चुअली में, जब भी ग्राफ ऐसा बनता है या फिर ग्राफ कुछ भी करे, मतलब इस टाइप से आपका यू शेप में दी जाता है और फैलते हुए बने, मतलब ऐसा ऐसा नहीं जाए, ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस, ऐसे दी जाता है, ऊपर जाए नीचे जाए कैसा भी हो, मतलब यू शेप आपके यहाँ पर दिखे, है ना? एग्जैक्ट यू नहीं, हम लोग यू प्रॉपर ऐसा बनाते हैं, परंतु ये क्या हो रहा है कि ये ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहा है लाइक दिस, ये स्टेप से आपके यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो स्टूडेंट इसको इस टाइप की जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं पैराबोला। इस पर काफी डिटेल में आप पढ़ेंगे क्लास में। एक्चुअली दिस इज पैराबोला, इसको पैराबोला बोला जाता है। तो ये जो कर्व आपके यहाँ पर होते हैं, यहाँ पैराबोलिक इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होता है, तो इसमें पैराबोलिक कर्व आपके यहाँ पर बनता है। इसकी जब भी ग्राफ बनेगा, इट्स डिपेंड ऑन योर पॉलिनोमियल कि वो ग्राफ कैसा आपका है। अपवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। समटाइम यू कैन सी ग्राफ लाइक दिस, आपका ग्राफ ऐसा भी होगा, ठीक है? अब ये जो इसका वर्टेक्स है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स। ये डिपेंड करेगा इस ए और इस इन कांस्टेंट पर, इन पर डिपेंड करता है, वेरिएबल्स पर, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है। ए और बी, ए बी को बोलते हैं पैरामीटर्स। ये सब के सब मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर्स, ये आप ए और बी को कांस्टेंट वर्ड यूज करते हो, और कभी कभी क्या होता है कुछ कांस्टेंट क्या होते हैं, उनकी वैल्यू बदलने पर आपके यहाँ पर क्या होता है, इक्वेशन बदल। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, कि मैंने आपको अभी बोला कि y इज इक्वल टू, या बी वाई लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर एक ही पैरामीटर बता ax प्लस सी, ये मैंने लिखा। अब a की वैल्यू मेरी इच्छा हुई 2 और c की वैल्यू 1 लिखने की इच्छा है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका ग्राफ बना के देखना। अभी पैरामीटर अपनी वैल्यू बदल रहा है, अब मेरी इच्छा है कि नहीं मुझे y को a को 2 रखना है और c को 0 रखना है, तो y इक्वल टू 2x। मतलब जब आप इसमें लाइन जब ड्रॉ करने बैठेंगे ना, तो ये इक्वेशन, इसके ग्राफ आपका अलग अलग आएगा, ठीक है? डिपेंड करेगा आपका ए और सी पर, आपका डिपेंड करेगा कि कैसा जा रहा है आपका। तो ये एक्चुअल में इनको बोलते हैं ये पैरामीटर। कांस्टेंट है जरूर, अपन बोलते हैं ए एंड सी आर कांस्टेंट। वहां भी मैंने बोला कि पॉलिनोमियल में क्या बोला, a0 a1 a2 a3 ऑल दीज आर द रियल नंबर, रियल नंबर बोला आपने। इस केस में भी कांस्टेंट हो गया, पर ये पैरामीटर ये क्या हो रहा है, अपनी वैल्यू बदल रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वैल्यू चेंज हो रही एज पर द कंडीशन, एज पर द क्वेश्चन। तो इनको हम पैरामीटर यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखें, ये मैथमेटिकल टर्म्स होती है। ओके बच्चे, तो ये ए और बी इन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। कभी ए पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, तो ग्राफ डाउनवर्ड अपवर्ड ये आपके यहाँ पर चलता है, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोलिक कर्व बनता है। whenever you draw the graph in quadratic polynomial, so you have parabolic curve, ठीक है? तो ध्यान रखिए, इसको उतार लो, एक ग्राफ सिंपल आप बना ले। यहाँ पर a आपका ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखना। हो गया? बना लिया? Yes, sir. ओहो बाप रे, थक गई? No, sir. थोड़ा सा और लॉजिक दे देता हूँ, जीरोस को लेके, फिर अपन इसको और बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। एक टाइप में मैं आपको यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा था।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है स्टूडेंट, यदि p ऑफ x इक्वल्स टू k आए, k की जगह कोई भी 2 3 4 5, so this polynomial is called the constant polynomial। ऐसे polynomial को अपन constant polynomial। constant polynomial में डिग्री जो होती है, इसकी डिग्री आपके यहाँ पर 0 होती है। देखो बताता हूं, इसको आप लिख सकते हो x रेज टू दी पावर 0। समथिंग पावर 0 मतलब क्या होता है 1, किसी की पावर 0 कर दो मतलब 1 ही होता है, तो इसका डिग्री 1 हो गया। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसका यदि मुझे ग्राफ बनाना हो, देखिए यहां पर इसका जो ग्राफ बनेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x, यदि इसको आपने px को यदि y बोल दिया तो ग्राफ इज पैरेलल टू, देखिए थोड़ी देर के लिए आप देखें, p ऑफ x इक्वल्स टू, मैंने 5 लिख दिया। अभी आपको आइडिया आएगा कैसे बनेगा ग्राफ। x की वैल्यू 1 रखता हूं तो भी आंसर 5 आ रहा है, 2 रखता हूं तो भी आंसर 5 आ रहा है, 3 रखता हूं तो भी आंसर 5 आ रहा है। मतलब इट्स ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनाएंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल है। समझ में कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों? नो सर। यस सर। अब अपन एक काम करेंगे, मैं इसको इंटेंशनली यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, इंटेंशनली, क्योंकि यदि मैंने अभी जीरोस और जीरोस के रिलेशन यदि 5-10 मिनट में और यदि पढ़ा दिए, तो जो अगली बार जो बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे, भूले भटके यदि आ गए, मन में यदि बदमाशी नहीं आई, तो फिर उनके लिए क्लास कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो एक सिर्फ डेफिनेशन और ये बता के मैं इसको यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। अपन अगली बार जब मिलेंगे तो जीरो को लेके, मतलब हार्डली इट रिक्वायर्ड ओनली 1 पीरियड, एक क्लास की जरूरत पड़ेगी पॉलिनोमियल को खत्म करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि थोड़ा सा उनका भी ज्यादा लॉस नहीं हो। ठीक है, मैं इस क्लास को यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू अपने सर। फ्रेंड्स को बोलो, जो भी कांटेक्ट में, उनको जरा समझाओ उनको, है ना। चलिए, ओके बेटा, बाय एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच टू बोथ थैंक यू ऑफ सर। गुड बेटा।